पत को ले लेगा, तुम देवताओं को मार देगा, तो क्या करूं? अरे कुछ पाखंड कर और इस बच्चे को बाहर आने से पहले ही तू मार दे। तो इंद्र ने अब जब माँ ने कह दिया तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं ऐसा मैं जरूर करूंगा, उस बच्चे को गर्भ में ही मार दूंगा। एक ब्रह्मचारी बन करके इंद्र अपनी सौतेली माँ के पास गया, बालक का रूप बना करके। तो अपनी सौतेली माँ को प्रणाम किया। सौतेली माँ ने कहा तू तो छल ब्रह्मचारी बन के आ रहा है, तू तो इंद्र है, मेरा सौत का लड़का है। अब पहचान गई, तेजस्विनी थी माँ, हाँ मैं इंद्र हूँ। इंद्र तुम्हारे लिए थोड़ी हूँ फिर भैया, तुम्हारा तो मैं पुत्र ही हूँ। पिताजी कह रहे थे तेरी माँ गर्भवती है और अकेली है बेचारी, उसकी थोड़ा सेवा कर देना, हाथ पाँव उसके फूल गए हैं, 7-8 महीना हो गया है, थोड़ा अपनी माँ की सेवा कर देना। इसलिए माँ मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ, क्योंकि मैं भेद नहीं करता मेरी माँ कौन तुम्हारी। हमने थोड़ा दुख आएगा तो कभी सुख भी आएगा, सुख आएगा फिर दुख भी आएगा। तो वह कन्या मंदोदरी इतनी दुखित हो गई कि आज मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी, माँ की बात नहीं मानी। अगर उस राजा के साथ मैं विवाह कर लेती तो मेरी बहन कितनी बढ़िया करके रह रही है। तो क्या की उसने आत्महत्या की और भरी जवानी में ही अपना शरीर का नाश कर दिया। तो महिषासुर यह दृष्टांत दे रहा है भगवती को, आज मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू मेरी बात मान जा, नहीं तो कल के दिन मंदो कोई ऐसा ही ऐरा गहरा पति तुझे मिलेगा और फिर उसके कारण तू दुख को प्राप्त करेगी। इसलिए तेरी भी गति मंदोदरी की जैसी होगी। इसलिए हे देवी तू मेरे साथ विवाह। और जो युद्ध में होता है, जो भयंकर लड़ा चल रहा है, उसका क्या लगा लड़ा हो रहे थे तो मुँह जाते पीछे मुँह तुमने धक्के नहीं खिंची होता है कि नहीं होता है? कोई तुम्हारा किसी के साथ लड़ रहा है और भयंकर उसको क्रोध आया है, कोई उसका प्रिय जावे, तुम जाओ, तुम मदारी ने बोल तो खो लड़ो, तुम मदारी से धक्के दी खींच दो, हटो यहाँ से कहो। ऐसा ही भगवती कोप में है देवताओं के द्वारा। आज भगवती का अनेक प्रकार के याचना की गई, भगवती की प्रार्थना की गई, लेकिन कोप शांत नहीं हुआ। वही महाकाली का रूप धारण करके, भयंकर भद्रकाली का रूप धारण करके स्वर्ग लोक में विचरण करने लगी। देवता भयभीत हो गए कि इतना इनके तो नेत्र चढ़े हुए हैं और इनके जीभ लपलपा रही है, और अगर इनका पग पृथ्वी पर स्पर्श हो जाएगा है, तब देवताओं ने भगवान शंकर से आराधना की, है भगवान शंकर तुम ही कुछ कर सकते हो, तो क्या किया जाए? आप ऐसा करो इनका पग पृथ्वी पर न पड़े, क्योंकि पृथ्वी पर पग पड़ जाएगा तो इतनी क्रोधमान है कि क्षण में ही पृथ्वी जल करके प्रलय हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, हे शिव तुम भगवती के नीचे आसन बन करके रह जाओ, ताकि इनका पांव पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होगा। तो जहाँ भगवती का पांव पड़ने वाला था वहीं पर क्या हो गया, भगवान शंकर नीचे सो गए। भगवती का पांव भगवान शंकर के हृदय पर पड़ गया। तो भगवती ने देखा ओहो मेरा पांव तो सिर पर जो है शिव पर पड़ गया है। तो भगवती का जो कोप है, शिव पे ऊपर पांव रखने से भगवती का कोप दूर हो गया, और वही जो काली है वह भद्र के रूप में पूजे जाने लगी। इसलिए भगवती का एक नाम पड़ गया भद्रकाली। काली माने काल काली, काल यमराज को भी खाने वाली, और भद्र माने कहते हैं कल्याण। तो शिव के ऊपर पांव पड़ गया तो शिव माने होता है भद्र, तो शिव के ऊपर पांव रखने के कारण वही भगवती आज भद्रकाली बन गई। भद्रकाली माने भद्र माने होता है वो पान बनी। धीरे धीरे बानर जब तक खुटान में 5-6 बच्चा चिप रहा, पेट में आए अमल के क्रम अमल के, लेकिन जब बांदर अपने आप डूबने लगा ना तो उसने अपने बच्चे को भी फेंक दिया और अपना बाहर आने के लिए कूद मारने लगा। तो जब अति हो जाती है, आदमी सोचती अभी जब मई जब बच जानो रह जाए, अपने प्राण ज्यादा हो जाता है मनुष्य को। तो अंत में जब उसको भयभीत हो गया कि अब मैं बचूंगा तो नहीं, तो रात्रि में एक साधारण भेष बनाकर पहन जो है बलकल कहते हैं ना, वर्षों के छाल, उन्हीं को पहन लेता हूँ और पके हुए फल मिल जाते हैं, समय पर पानी मिल जाता है। आज तक मैंने कितना कमाया कितना खाया लेकिन मुझे सुख नहीं मिला, और आज मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन यह सुख मिल रहा है। सुख क्यों मिल रहा है? क्योंकि आज उसका संबंध भगवान के साथ जुड़ गया है, आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ समय बाद क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी धन लुब्धैर साध्वी स्वजने न तसंत्यक्ष प्राप्तोस्मि वनवासमयी। महाराज मेरा नाम समाधि नाम है और मैं एक वैश्य हूँ, वैश्य माने बणिक व्यापारी हूँ। महाराज तो क्यों आया तू ऐसी उम्र में? तो कहा हमारा पुत्र दारई निरस्तस्य, मेरे पुत्र ने नाती पोतों ने मुझे मार करके घर से भगा दिया है। क्यों भगाया? महाराज जब तक मैं भोजन जो है बाजार दुकान जाता था, दुकान चलाता था, खूब पैसे कमाता था,
पत्नी कहती थी खूब पत्नी के लिए जेवर बनाता था, वस्त्र लाता था। मेरे घर वाले को, मेरे जैसे घर वाले कह कौन आते, बहुओं को देता था। बहुआ कहती थी मेरा जैसा ससुर किसी का नहीं है। पुत्रों से कहता था तुम घूमो जाओ, मैं दुकान में बैठूंगा, सुबह से शाम तक दुकान में मैं बैठता था। हमारे पुत्र कहते थे हमारे पिता जैसे कोई है ही नहीं। बच्चों के लिए खूब टॉफी बिस्कुट ले जाता था, वो बच्चे कहते थे हमारे दादा जैसा से कोई है ही नहीं। लेकिन महाराज संसार है, जो ताकत थी बुढ़ापे में धीरे धीरे, बचपन में ताकत बढ़ती जाती है ना, उम्र बढ़ते गई ताकत आते गई, लेकिन जवानी के बाद बुढ़ापा होता गया, शक्ति कम होते गई। तो मैं अशक्त हो गया महाराज, दुकान नहीं जा पाने लगा। तो घर वाली पथा दगड़ अपने को कर लेते, लेकिन पुरुष का अगर पत्नी मर गई तो पुरुष बुढ़ापे में संभल नहीं पाता है। तो पहला दुख तो यह है कि वृद्धा काले मृता भार्या, बुढ़ापे में कभी किसी की पत्नी नहीं मरनी चाहिए, पहला दुख है। और दूसरा परहस्तम गतम धनम, महाराज जब तक मैं बाजार जाता था खूब पैसे लाता था, बहू को देता था, नाती पोतों को देता था। बार बार मेरे जब शोर तक कह का ना दिन समय से दिना नंतर की चोटो भी बिस्कुट दून भैया नंतर के हमारे बुक तो कतू भल था। और महाराज जब शक्ति कमजोर हो गई, श्रवण से सुन पड़ा बात ही बहना भी जारी है, कि बात ही बहना भी जारी है, कि बात ही बहना भी जारी है, कि दांत हिलना भी जारी है। संदेशा आ गया यम का, संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी है। चलन की कर तैयारी है। कमर सब हो गई कुबड़ी, 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 चले लकड़ी के सहारे से, चले लकड़ी के सहारे से, चले लकड़ी के सहारे चले लकड़ी के सहारे से। गई सब देह की ताकत, 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 लगी तन में बीमारी है, लगी तन में बीमारी है, लगी तन में बीमारी है, लगी तन में बीमारी है। संदेशा आ गया यम का, संदेशा आ गया यम का, चलन की अब तैयारी है, चलन की अब तैयारी है। छूटी सब प्रीत तिरिया से, 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 पुत्र सब हो गए न्यारे, पुत्र सब हो गए न्यारे, बने सब मित्र मतलब के। कह रहा था कहाँ सत्य व्रत है तू तो असत्य व्रत है, इस बालक को छोड़ दे, यज्ञ के द्वारा मेरी तृप्ति हो गई है, मैं तेरा रोग दूर हो जावे। तो बालक को छोड़ दिया गया और जो है यज्ञ भी पूर्ण हो गया। लेकिन वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी चिढ़ने लगे हरिश्चंद्र से, इसने मेरा कहना नहीं माना,
इसने पहले ही बच्चे को छोड़ देना चाहिए था, नहीं छोड़ा, इसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन शूकर बन करके आए, इनके राज्य में उत्पात करने लगे। हरिश्चंद्र इनको मारने के लिए गए तो जाते जाते कहीं दूर पहुंचा दिया, वहां छल के द्वारा पूरा राज्य इनको ले लिया। हरिश्चंद्र को आपने कथा सुनी हरिश्चंद्र की, अपने को बिकना पड़ा, पत्नी को शैब्या को बिकना पड़ा, पुत्र रोहित को बिकना पड़ा, और जब अनेक प्रकार के दुख भोग दिया इन्होंने तो एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी कहीं नदी के किनारे रहते थे, जो है पुण्य तीर्थ में रहते थे। तो वहां जब ये खूब जप तप कर रहे थे दोनों, एक दिन विश्वामित्र जी जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे। वशिष्ठ जी को बड़ा क्रोध आया, आज बड़ा ढोंगी बन रहा है यहाँ, तूने इसके कारण मेरे जजमान ने दुख पाया, मेरे जजमान का पूरा राज्य ले लिया है। तो कहा एक तू तो क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण का वेश बनाता है, क्योंकि विश्वामित्र जी जन्म से क्या थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। क्षत्रिय को दान लेने का अधिकार नहीं है, दान देने का अधिकार है, और दान लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण है। तूने ब्राह्मण बन करके मेरे जजमान को छला, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो बगुला बन जावे। तो उन्होंने भी श्राप बन गया कि तुम आड़ी बन जावे। तो दोनों एक दूसरे के श्राप से क्या बन गए, बग और आड़ी बन गई। तो यह तीर्थ रहते थे, लेकिन मन में रागत द्वेष था। तो रागत द्वेष के कारण को ऐसा वरदान दो कि हमारी मृत्यु भी अगर हो तो केवल स्त्री के द्वारा हो और किसी देवता के द्वारा हमारी मृत्यु न हो। जब यह प्रकार से सुना तो आज इंदौर कारबार जाए बनो माई जी ना दूर जान से बचाना ले गोर बच्चा रूम रिया हूँ नानते रूम रिया हूँ घर, लेकिन तो इस प्रकार से जो इस करने जाए चाहते यही बात है। वो संत क्यों ना तरता जिसका मंदिर में ही घर है कि नहीं, तो तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। तो इस प्रकार से आज जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारी इच्छा अनुसार किसी स्त्री के द्वारा ही तुम्हारा वध होगा, और स्त्री के अलावा कोई पुरुष, कोई देवता, कोई दानव तुमको नहीं मार पाएगा। तो इनको भी जब बल मिल गया, ये कहते हैं जिस उस कन्या ने, जो स्वर्ग लोक देवताओं के द्वारा जो पूजित है, उस कन्या ने हमारे राजा को मारा है, महिषासुर को। हम दोनों जाकर के इतना माता रानी, ओ माता रानी, जय जय 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 माता रानी। सच्ची है सच्चा तेरा अवतार माता रानी, सच्ची है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। खाली है तू महाखाली अवतार माता रानी, खाली है तू भगवती मैया की अनेक रूपों में, वो भगवती महाकाली रूप में, चंडी रूप में आज स्वर्ग से देवताओं की और मानवों की रक्षा करने के लिए विविध रूपों में स्वर्ग से उत्तरी लोक पर आने लगी। देवता कहने लगे मैया काली है तू महाकाली अवतार माता रानी, खाली है तू छठी है तू अवतार माता रानी। काली है तू महाकाली अवतार माता रानी, काली है तू महाकाली अवतार माता रानी। ओ माता रानी, जय जय माता रानी, ओ माता रानी, जय जय माता रानी, ओ माता रानी, जय जय माता रानी, ओ माता रानी, जय जय माता रानी। सच्ची है वही गो तेरा दरबार माता रानी, जी है तू सच्चा तेरा दरबार माता रानी। मैया तेरे द्वारे के बालक खड़ा है, मैया तेरे द्वारे एक बालक खड़ा है, मैया तेरे द्वारे तेरे बालक खड़े हैं, मैया तेरे द्वारे तेरे बालक खड़े हैं। बालक को विद्यावर दे दे माता रानी, बालक को विद्यावर दे दे माता। सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी, सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी। सच्ची है तो सच्चा तेरा दरबार माता रानी।
रानी सच्ची दरबार माता रानी मैया तेरे द्वारे तो बाजन खड़ी है या तेरे द्वारे एक बांझन खड़ी है जर में दिन भर बार मैया आ रही है स्वर्गलोक से कैसी बात बता अभी दर्शन करो मैया को बुलाओ आ रही है विविध रूपों में और हम सब दुखी है मैया के द्वारे बैठे हैं कोई निर्धनी है कोई मूर्ख है कोई धनहीन है कोई संतानहीन है तो मैया से मांगो ये मैया हम सब दुखी है और जब आप आती हो तब आप बता रही खंड सबको पूर्ण है मैया तेरे द्वारे एक बाजन खड़ी है मैया तेरे द्वारे एक बांझन खड़ी है बाजन को पुत्र वर दे माता रानी बांझन को पुत्र वर दे तेरा नाम माता रानी जल देवी तेरा नाम माता रानी काली है तो काली का तेरा अवतार माता रानी काली है तो काली का तेरा अवतार रानी ओ माता हो मैया ओ माता रानी जय जय माता तेरा अवतार माता रानी तेरा अवतार माता रानी तेरा दरबार माता रानी तेरा दरबार माता रानी तेरा अवतार 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 माता रानी पूरी आदि शक्ति भगवती मैया की जय दुर्गा मैयाओं की भगवती शक्ति है अनेक रूप शांख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा आशुतोष शांख शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया सब ही मैं आवत हरि ब्रह्मा शिव जी मांग सिंदूर विराजत को मृग मद दो मैया की को मृग मग दो उज्ज्वल
पूरा का पूछे साथ लगाएं और यदि नृत्य का भाव हो तो नृत्य भी करें। एक बार प्रेम से जयकार लगाएं। बोली नंदा संसा मैया की मन की हो मन की हो मन की हो सुसारी तू देनी है जय ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय मेरी माता गौरीम्बा तू देनी है जय ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय मेरी माता गौरी अम्बा तू देनी है जय। बोलो भगवती मैया की फूल पाती भेंट मैया वेकणी चढ़ूना वेकणी चढ़ूना वेकणी क्षमा करिए करे आशीष यूना फूल पाती भेंट मैया वेकणी चढ़ूना वेकणी क्षमा करिए करे आशीष यूना तू रखिए तू रखिए तू रखिए सुचारी मते में जय हो सुनता घर भरोसा मेरी मिया घर चो परिवार घर भरोसा मेरी मिया घर चो परिवार घर भरोसा मेरी मैया घर चो परिवार फूल पाती भेंट मैया लहर कर पाया फूल पाती भेंट मैया लहर कर पाया अरे हर देवी को पल